फारस के शहंशाह और हिंदुस्तान के बादशाह अकबर दोनों आपस में बहुत ही प्यारे मित्र थे, जिनके किस्से दूर तक विख्यात थे। अक्सर वे दोनों पत्र लिखकर एक दूसरे से बातें साझा करते थे। पत्र में वे एक दूसरे से मज़ेदार सवाल भी पूछते थे और पहेलियाँ पूछते थे, जिससे कि वे एक दूसरे का जवाब देकर आपस में जो सही पहेली बताता उसको उपहार भी देते। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर के लिए आया, जिसमें एक प्रश्न लिखा था। प्रश्न कुछ ऐसा था कि आपकी राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यह प्रश्न पढ़कर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। इतने बड़े साम्राज्य में आखिरकार कोई सड़कों के मोड़ों की संख्या कैसे लगा सकता है। यह तो नामुमकिन था। लेकिन अगर अकबर यह प्रश्न का जवाब ना देते तो उसमें अकबर की बेइज्जती हो जाती। अब अकबर को हर हाल में इस प्रश्न का जवाब ढूंढना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत सैनिकों को लेकर राज्य में निकल जाओ और पूरे साम्राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं उनकी गणना करके मेरे सामने लाओ। किसी भी सूरत में यह काम मुझे पूरा करके दो, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। टोडरमल कुछ सैनिक लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर बादशाह अकबर को चिंता सता रही थी। अगर टोडरमल यह कार्य पूरा ना कर पाया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। एक दिन बीरबल ने अकबर को परेशान देखकर अकबर से पूछा, जहाँपनाह, क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र में और जो उसमें प्रश्न पूछा गया उसके बारे में बीरबल को बताया और उन्होंने कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेज दिया है। हमें उसकी ही इंतजार है। साथ ही ये चिंता भी है कि अगर वह काम करके नहीं लौटा तो मैं फारस के शहंशाह को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। बीरबल यह बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, जहाँपनाह, इस आसान प्रश्न के लिए अब टोडरमल को कहीं भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो यहीं खड़े खड़े यह बता देता कि आपके राज्य में कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना के कैसे बता सकते हो कि हमारे राज्य में या पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। जहाँपनाह, क्योंकि इस गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों में बस दो ही मोड़ होते हैं, एक दायां मोड़ और दूसरा बायां मोड़। बीरबल ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। और टोडरमल को सड़कों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, वाकई में तुम अक्लमंद हो। तुमने हमारी इज्जत बचा ली। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। कहानी नंबर 2, बहुभाषी। हिंदुस्तान के राजा बादशाह अकबर अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता को देखते हुए अपने दरबार में एक बहुभाषी की आवश्यकता महसूस किया करते थे। वे चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो।
जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से वार्तालाप कर सकें। उन्होंने अपने मंत्रियों को ऐसा बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दिया जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। मंत्रियों ने सैनिकों की मदद से अकबर का आदेश राज्य के हर कोने में प्रशासित करवाया। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर को सलाम कर वह बोला, जहाँ पना मैं कई भाषाओं का अच्छा जानकार हूँ। आप मुझे बहुभाषिक के पद पर नियुक्त कर लीजिए। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषाओं में बात करने के लिए कहा। एक एक कर दरबारी अपनी भाषा में उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे। बहुभाषी ने सभी को उनकी ही भाषा में उत्तर दिया। भाषा पर उसकी पकड़ देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने दरबार में बहुभाषी नियुक्त करने का निर्णय कर लिया और उससे बोले, तुम्हारी भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर भाषा में तुम्हें इतने धारा प्रवाह हो कि लगता है अपनी ही भाषा बोल रहे हो। हम तुम्हें अपने दरबार का बहुभाषी नियुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भी जानने को उत्सुक हैं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी बोला, जहाँ पना मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्रीगण हैं। क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकला। यह देख बहुभाषी हंस पड़ा और बोला, यहाँ पना लगता है मैंने गलत सुना है। यहाँ तो कोई भी बुद्धिमान दिखाई नहीं पड़ता। इस पर अकबर को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिसने अब तक बहुभाषा की भाषा बताने का प्रयास नहीं किया था। अकबर को अपनी ओर देखता पाकर बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहाँ पना मैं कल बता दूंगा कि इस बहुभाषी की भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। अगले दिन है अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, क्या है इनकी मातृभाषा? इस पर बीरबल बोला, हुजूर, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। आप इनसे पूछ लीजिए। अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसके हामी भर दी। अकबर हैरान था कि बीरबल ने उसकी मातृभाषा को कैसे पहचान लिया। पूछे जाने पर बीरबल ने बताया, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा। वह सेवक वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस पर महाशय सो रहे थे। चीखने की आवाज़ सुनकर इनकी नींद खुल गई और बाहर आकर ये गुस्से में चिल्लाने लगे। उस समय ये जो भाषा बोल रहे थे वह बांग्ला थी। मैं पास के ही कक्ष में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि इनकी भाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी ही भाषाओं का ज्ञाता क्यों ना हो, जब गुस्से में होता है या मुसीबत में पड़ जाता है तो अपनी ही भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषियों ने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया। अकबर शर्मिंदगी से बच गए। स्वर्ग की यात्रा। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री
बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास तथा हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी ये कारण थे, जिसके कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए वह अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज़ की कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफ़े सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दीजिए। बीरबल अकबर के अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भिजवा देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गए। पूछने पर अकबर ने नाई के सपने की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारियों की इसके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई का भी हाथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का साहस उसमें नहीं था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही जब उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहाँ पना अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफना दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी हुई सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुप कर रहा। 2 महीने बाद वह अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल तुम वापस आ गए, हमें बताओ हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने
अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जी जहाँपना, स्वर्ग में सब ठीक है। माँ आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश बहुत हुए, लेकिन बीरबल का कहना जारी रखा। स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिता के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर वो अपने अब्बा हुजूर की इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या, साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50-50 कोड़े लगा